हमारे सर प्रदीप मिश्रा जी ने हमें याद किया, उस बात से हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें इस लायक समझा, हमारे का इज्जत और मान दिया और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें यहाँ पे बुला के इज्जत सम्मान दिया, जो आज तक किसी भी पार्टी ने, आज तक इंडिया के अंदर बहुत पार्टी आई, बहुत पार्टी गई, मगर किसी ने किन्नरों को कभी भी किसी भी पहलू पे या किसी भी रास्ते पे कभी याद नहीं किया। आज जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसकी मुख्य वजह क्या है? ये मोदी जी का जो जन्मदिन है वो 20 दिन चलेगा, 17 से 7 तारीख तक। ये हमारा सेवा और समर्पण का है। तो इसमें हमारे परम आदरणीय जो यहाँ से विधायक हैं थे पवन जी, उन्होंने मुझे बोला प्रदीप एक प्रोग्राम मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप कर सकते हैं क्या। मैंने उनसे पूछा बताओ गुरुजी जो आपकी आज्ञा हो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि किन्नर समाज को हमने सम्मानित करना है, जो कि अभी ये आइडिया किसी के दिमाग में नहीं है। मैंने गुरुजी का स्वीकार किया ऑर्डर। उसके बाद मैं देवी जी के घर गया। पहली मुलाकात में देवी जी नहीं मिली, मेरी इनकी एक शर्मा जो चेली थी उससे बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कल आना, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मैं दूसरे दिन गया, जब भी नहीं मिली, ये शायद हॉस्पिटल गई थी। फिर मैं जब तीसरे दिन गया तो इनसे मुलाकात हो गई। जब इनसे मुलाकात होगी तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी को ना कहने आए। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, पवन जी ने बोला है और आप हम लोगों का अगर इतना सम्मान करना चाहते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मोदी जी तो आज हमारे हिंदुस्तान के एक मॉडल हैं, तो उस पर मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैंने इनसे एक बात और बोली, मैं जी आपका कोई विशेष पैकेज या कुछ, तो इन्होंने कहा मुझसे नहीं प्रदीप भाई कोई पैकेज नहीं है, आप सम्मान दे रहे हो बात है, जो देना देना, नहीं देना कोई जरूरत, मैं ज़रूर आऊँगी अगर समय मिलेगा तो। मैं नहीं जी आपको 10 मिनट के लिए आना पड़ेगा। इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और ये हमारे पास आज देखो आपके सबके सामने अपनी टीम के साथ है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको अंदर की खुशी बता नहीं सकता कि ये पहला प्रोग्राम है, ये चर्चा का विषय है हमारे इस वार्ड में। आज करीबन 17-18 दिन हो गए, रोज़ एक प्रोग्राम हो रहा है। कभी हमारे श्याम मिश्रा जी लोकप्रिय निगम पार्षद है वो करते हैं, हमारी बहन सुधा मिश्रा जी करती है, मदन फौजी जी करते हैं, रविंदर जी करते हैं, यानी जितने मंडल के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे बीजेपी के स्तंभ है वो सब इसमें काम में लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अभी हम 17-18 दिन का कभी सफाई अभियान कभी कुछ। और हमारा इस वार्ड का सौभाग्य है कि हमें 2 पार्षद मिले हैं, एक भाई हमारे श्याम मिश्रा और एक हमारी भाभी सुधा मिश्रा। ये हमारे जाके ऑफिस में काम करते हैं और ये हमारे ग्राउंड पे काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब इससे ज़्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। पार्टी की कोई बात नहीं है, हमने इनको आज सिर्फ सम्मान के लिए बुलाया था, हमने इनका सम्मान किया है तहे दिल से और सभी को भोजन कराऊंगा, सभी को नमस्कार। आज जो आपने सम्मान समारोह का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक देश के एक गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते और 7 साल से देश के नाते जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और उससे किया है, उसके कारण से भारत की 130 करोड़ जनता जो है उनके कामों के आधार पर सहज रूप से उनको आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद देती रही है। उसके कारण से इसको जन्मदिन ना मना करके सेवा के कार्यों से जोड़ने का उन्होंने काम किया। अब आप कहेंगे सेवा कैसे, आप ये अनुभव करेंगे इन 7 वर्षों में जो 2020 का और 2021 का जो वर्ष आया, इस वर्ष में एक ऐसी महामारी आई जिसके कारण से जो ना दुनिया उससे त्रस्त हो गई और देश में भी सुरक्षा स्थिति हो गई। 4 महीने 5 महीने लॉकडाउन रहा, लेकिन उसके पश्चात भी सबके घरों में खाना पहुंच जाए, सब स्वस्थ रहें और महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाए, किसान के खाते में पैसा पहुंच जाए, उज्ज्वला योजना का जो पक्ष है वो उन परिवारों में पहुंच जाए जिन परिवारों ने आज तक गैस का कनेक्शन की कभी कल्पना नहीं की थी। दूसरा जो शौचालय है, अगर आप जो ना सुदूर भारत के अलग अलग कोने में जाएं तो माता बहनों को सूर्य अस्त कब होगा और सूर्य उदय कब होगा, वो इस कल्पना के साथ में रहती थी कि मैं उससे पहले या बाद में किसी प्रकार से मैं घर से जाकर और शौच आदि से निवृत्त हुआ। देश की 67 साल की आज़ादी के पश्चात भी मेरी माताओं मेरी बहनों को इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता था, लेकिन आप अनुभव करेंगे 7 वर्ष की इस अवस्था में 8 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए, 8.5-9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस से कनेक्शन दिए गए
किसान नीति का पैसा पहुंचाया गया। 80 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के अंदर अनाज की व्यवस्था करने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। और उसके साथ साथ में आप ये अनुभव करेंगे, जो लोग उनके विरोध में बात कहते हैं वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जब कोरोना की उस पर महामारी का जो संकट देश के ऊपर चल रहा था, उनके राजनीतिक दल कहाँ थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार 22 घंटे जागकर कोई ऐसी व्यवस्था ना रह जाए जिसके लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और उसका परिणाम ये निकल कर आया कि दुनिया जिन चीज़ों को ढूंढ रही थी उसको 2021 में सबसे पहले अगर वैक्सीन को तैयार करने वाला कोई देश था, उस देश का नाम भारत था, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और आप अनुभव करेंगे, जब वैक्सीन की बात को लेकर हम लोगों के बीच में गए, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यही एक बचाव है, तो उन लोगों ने क्या कहा कि इससे अनेक प्रकार की चीज़ें इधर जाएंगी, बाएं जाएंगी, दाएं, उसका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आपने अनुभव किया होगा, केवल हमने देश में नहीं दुनिया के अंदर वैक्सीन भेजने का किसी देश ने काम किया, उस देश का नाम भारत है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप अनुभव करेंगे, अगर 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज पहुंचाने का काम किया, उसी प्रकार से गैस का कनेक्शन देने का काम किया, शौचालय बनाने का काम किया, किसान नीति का पैसा किसान के पहुंचाने का काम किया, महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया, उसी प्रकार से 100 करोड़ लोगों के बीच में वैक्सीन का इंजेक्शन देने का काम भी किसी सरकार ने किया। तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हमने 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा वैक्सीन लगाई। आप देख रहे हैं हमारे जो भाई, मेरी जो बहनें हैं यहाँ बैठी हैं, ये ऐसा पक्ष हमारे परिवार का है, अपने मन का कितना भी कष्ट क्यों ना हो, अपना दर्द कितना भी क्यों ना हो, लेकिन हर घर की खुशी के अंदर अगर कोई सम्मिलित दिखाई देता है, ये मेरे परिवार के लोग दिखाई देते हैं, जो यहाँ के ऊपर बैठकर आज हम सब लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं। और आपके बारे में कहा जाता है कि मन से जिनके सर के ऊपर इनका हाथ टिक जाता है या कंधे पर जिनका हाथ टिक जाता है, गलती से टिके या वैसे टिके, कहते हैं भगवान का साक्षात आशीर्वाद होता है, इतनी ताकत इन लोगों की है। इसके कारण से अन्य अन्य वर्गों में इन सारे कार्यक्रमों को हम लेकर जा रहे हैं। कोढ़ी समाज है, उसमें हम गए, जिनका दिल्ली में कोई नहीं है उनके अंदर हम गए, और उसी प्रकार से समाज के अनेक प्रकार के जो अलग अलग अंग हैं उनके साथ हम उनके सेवा के कामों के साथ सम्मिलित करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज ये मोहन गार्डन का 125 वार्ड का जो हमारा जो ये मंडल है, उसके कार्यकर्ताओं ने आज हमारे ये भाई और बहन जो बैठी हैं, इनका स्वागत हो, इनका अभिनंदन हो। अब तक तो यही सबका अभिनंदन करने आए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री के इस सेवा काल में इनका भी अभिनंदन हो। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका मंथन किया, इसका विचार किया, इसके कारण से इनको कष्ट दिया है और हमने इनसे निवेदन किया, ये लोग आए हैं, मैं कोटि कोटि इनका अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि इनका अभिवादन करता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार की चेहरे की इनकी खुशी रहती है, अगले जन्म में ये दुनिया को खुशी दे पाए और हम लोग कह पाए कि इस जन्म में जिस प्रकार का इन्होंने लोगों के परिवारों को खुश रखने का काम किया है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं इनके माध्यम से पूरी दुनिया में शांति स्थापित किया जाए। और ये आतंकवाद का जहर फैलाने वाले जो लोग हैं, हम तो अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया में जिस प्रकार का आतंकवाद का जहर फैलाने वाले जो लोग हैं, इनको ठीक जगह पर भेजा जाए, ऐसी प्रभु से कामना करते हुए आज हम मेरी बहनों और भाइयों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सतत जिस प्रकार से ये सबको खुशी देते हैं, इनके जीवन में भी हमेशा खुशी बनी रहनी चाहिए। और प्रभु से मैं कामना करता हूँ कि हमेशा इनका आशीर्वाद मेरे लिए नहीं है, मेरी पार्टी के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और भारत के 130 करोड़ जनता के लिए बना रहे। इन शुभकामनाओं के साथ इनका आशीर्वाद मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ में मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला जो समय है ये भारत के लिए वो रास्ता होगा जो दुनिया में जगत गुरु और सोने की चिड़िया और आर्थिक पक्ष के साथ साथ में हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम जिस गति से आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि उनकी अभिनंदन है, कोटि कोटि उनका अभिवादन है। हमारे यहाँ के नगर निगम पार्षद श्री श्याम मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी है सुधा मिश्रा जी,
और हमारे प्रदीप मिश्रा जी पूर्वांचल के इस दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और श्री मदन फौजी जी हमारे महामंत्री हैं, श्री बोरा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और प्रधान जी हमारे राणा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और बहन हमारी आभा चौहान जी हमारे नगर निगम पार्षद हैं। और एक डिपार्टमेंट है जो सबसे पढ़ा लिखा जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके उपाध्यक्ष भी है, संजय जी हमारे महामंत्री हैं। ऐसे सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। और अभी इनकी जो चीफ हेड है जो जिसको यहाँ बोलते हैं वो भी आई है, उनका भी अभिनंदन हम करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? प्रदीप जी हमारे संगठन से बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से हैं, जिनके ऊपर आज दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष का दायित्व है। और उन्होंने, क्योंकि हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, जो कि 20 दिनों तक चलना है, तो उसी के सेवा ही समर्पण के रूप में ये कार्यक्रम हुआ है। एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम हुआ है कि किन्नरों का सम्मान, जिन्हें वास्तव में सम्मान चाहिए, क्योंकि सभी को सम्मान मिलता है, लेकिन उनको लेकर सम्मान देना, क्योंकि ईश्वर का दिया उनके पास सब कुछ है, एक सम्मान समाज के बीच में वो भी पाना चाहते हैं। अगर उसकी दिल्ली के अंदर किसी ने शुरुआत की है तो प्रदीप जी ने की है आज। तो मैं उनके लिए प्रदीप जी का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, जिसके लिए शब्द भी कम पड़ेंगे। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, पवन जी ने यहाँ पर भी इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया। हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, प्रभारी रहे, संगठन मंत्री रहे, प्रभारी वर्तमान में सह प्रभारी हैं। तो इस प्रकार का उनका जो कार्य करने की शैली रही है, और यहाँ से विधायक भी रहे, ऐसे पवन जी जो राजनीति के यहाँ पर एक तरीके से बड़े वरिष्ठ, और उनको सभी लोग बड़े उसमें सम्मान देते हैं, मार्गदर्शक के रूप में कार्यकर्ताओं के लिए वो मार्गदर्शन देते हैं। आज उनके द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और कार्यक्रम ये प्रदीप जी ने जो किया है, इसके लिए मैं चाहूँगा पूरी दिल्ली की जनता में इससे एक जागृति आएगी, और किन्नरों के सम्मान के लिए और भी सम्मान बढ़ेगा लोगों के मन में और हृदय में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे समाज में किन्नरों का जो हश्र हुआ है, अब ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी जा सके जिससे उनके जीवन में क्रांतिकारी उत्थान हो सके? उसका प्रारंभ प्रदीप जी ने आज दिल्ली के अंदर यहीं से कर दिया है। अब अनेकों प्रकार से किन्नरों के लिए जितना भी जो समाज कर सकता होगा वो करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप प्रदीप मिश्रा जी को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? प्रदीप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और उनको इस प्रकार से कार्य करने की जो उनकी प्रेरणा थी, मैं उसके लिए उन्हें जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम। आज आपको सम्मानित किया गया, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि आज के ज़माने में ये हो चुकी है, जो पहले किन्नरों की जो इज्जत था, आजकल वो इतना इज्जत लोग नहीं देते हैं। ये मैं भी जानती हूँ, आप सब लोग भी जानते हो, सारे पब्लिक भी जानते हैं। पहले हिजरों को बहुत इज्जत करा जाता था, आजकल इतनी इज्जत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो प्रदीप मिश्रा भाई जी ने हमें बुलाया है, इसलिए मैं और मेरी जितनी भी चेले आई हुई है, हम बहुत खुश हैं। हम भगवान से दिल से दुआ करेंगे इनके लिए, इनकी खूब तरक्की हो, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, और सबके लिए दुआ करेंगे। हमारा काम ही दुआ करना, लेकिन हम ये चाहते हैं जितनी पहले इज्जत किया जाते थे, अभी भी इतनी हमारी इज्जत किया जाए। हमारे तो कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, आप ही लोग सब कुछ है। आपको आम जीवन में किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है? आम जीवन में बहुत कुछ समस्या के सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे समस्या से ज़्यादा पब्लिक की समस्या है, क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हर एक चीज़ की। तो मैं चाहती हूँ, भगवान से भी ये दुआ करती हूँ, और मैं चाहती भी यही हूँ, जो पब्लिक का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, पब्लिक खुश रहे तो हम खुश हैं, क्योंकि हम उनकी खुशी में खुश होते हैं। आपको यहाँ पे सम्मानित करने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, हमें बहुत अच्छी लग रही है।
क्योंकि हम लोगों को इज्जत करा जा रही है, यहाँ पे हम लोगों को इतना सम्मान किया जा रही है। हम बहुत खुश हैं। हम दुआ करते हैं हमेशा हर इंसान हमें ऐसी इज्जत करे। आप लोग भी दुआ करना हमारे लिए। जय श्री महाकाल। आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया, आपको कैसा लग रहा है? हमारे सर प्रदीप मिश्रा जी ने हमें याद किया, उस बात से हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें इस लायक समझा, हमारे का इज्जत और मान दिया और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें यहाँ पे बुला के इज्जत सम्मान दिया, जो आज तक किसी भी पार्टी ने, आज तक इंडिया के अंदर बहुत पार्टी आई, बहुत पार्टी गई, मगर किसी ने किन्नरों को कभी भी किसी भी पहलू पे या किसी भी रास्ते पे कभी याद नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी के चलते आज जो हमारे को पहचान और समाज में बुलाया गया है और समाज के आगे जो हमारे को इज्जत मान पान दिया गया है, उसके चलते हम बहुत खुश हैं और हम कामना करते हैं ऐसा पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी हर साल अपनी गद्दी पे आबाद रहे और हमारे देश की सुरक्षा में करते रहे।